अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बाबा से बुलंद जरा झूम झूम के मिलाद शरीफ का महीना है, मोहब्बत और एक कैफियत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से मुख्तलिफ मकामात से मैंने आयात बय्यिनात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सूरा अल माइदा के अंदर आयत नंबर 15 का आखिरी हिस्सा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। और फिर दूसरा मकाम सूरा अल कहफ की आयत आखिरी आयत का पहला हिस्सा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल, महबूब आप फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं ज़ाहिर सूरत में तुम्हारी तरह बशर हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मुझे वही आती है तुम्हारा मेरा माबूद एक ही है। हाज़रीन कराम,
खुतबा जुमा के दौरान जितना वक्त मिला मैं इस दौरान इसी हवाले से गुफ्तगू करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि जैसे आप पहले भी तवज्जो से गुफ्तगू समाअत फरमाते हैं, आज भी आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी। सबसे पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ नूर आया। आगे वाव है, फिर उसके बाद किताब मुबीन का जिक्र है। यहाँ कई मौलवियों ने कहा कि नूर से मुराद कुरान ही है, हालांकि दरमियान में जो वाव है ना, ये वाव आतिफा है। ये इस बात को जाहिर कर रही है कि पिछला और है, अगला और है। मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम लिया जाए काजी अहमद हसन और कारी मोहम्मद अखलाक। अगर कहा जाए काजी अहमद हसन अखलाक अहमद, बंदा भी चक्कर में आ जाएगा, यार एक बंदे का एडा लंबा नाम। जब ये आएगा ना काजी अहमद हसन और अखलाक अहमद, फिर पता चल जाएगा अहमद हसन और है, अखलाक अहमद और है। समझ आ गई? इसी तरह ये जो वाव है ना, इसका माना है और। रब फरमा रहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर आया। व किताबुम मुबीन, और किताब मुबीन, यानी कुरान को रोशन किताब कहा और नूर से मुराद कहां ज़ाते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मुराद। जरा कहिए सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ दे महीने च इन्नी ढिली सुभान अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं करता। समझ आ गई? अल्लाह माशाल्लाह, बस बैठ जाइए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात नूर है। और एक बात और भी ज़हन-नशीन कर लें, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा अकीदा है आका नूर भी है, आका बशर भी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम नूर भी हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम बशर भी। और फरिश्ते भी नूर हैं, फरिश्ते भी नूर हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी नूर हैं, आप भी बशर हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी बशर हैं। हम हुजूर की नूरानियत को भी मानते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की बशरियत को भी मानते हैं, लेकिन एक फर्क और है कि मेरे नबी जैसा नूर भी कोई नहीं, मेरे नबी जैसा बशर भी। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जैसा नूर भी कोई नहीं, और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जैसा बशर भी। अब नूर के हवाला से जो उलमा ने लिखा, ये अलग बात है। मुफस्सिरीन कराम बेशुमार मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहाँ नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफा अलैहिस्सलाम, और लुगत वालों ने लिखा कि नूर के लफ्ज़ी माना रोशनी के हैं। नूर के लफ्ज़ी माना रोशनी के हैं, और लुगत वालों में से ही बाज़ ने ज़ाते मुस्तफा लिखा। और उसके साथ साहिब फ़िरोज़ुल लुगात ने लिखा कि जो चीज दूसरी चीजों को जाहिर कर दे उसको भी नूर कहते हैं। दूसरी चीजों को जाहिर करने वाली चीज को भी नूर कहते हैं। और नूर की जो इस्तिलाही तारीख है, वो नूर जो इस वक्त हमारे पेशे नजर जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो नूर नूरे खुदा भी है और नूरे मुस्तफा। नूरे खुदा भी है और नूरे मुस्तफा भी। मैं एक जगह तकरीर करने गया, मुझे एक सादा सा बंदा कहने लगा, आपके जुमे के खुतबात सुनता हूँ, बड़ी मुश्किल गुफ्तगू करते हैं, जो आगे बैठे होते हैं समझ जाते हैं। मैं क्या अक्सरियत मेरे वालिद साहब दे सामीन, मेरी गल अजे अद्धी हुंदी है ते अगली वो आप ही समझ जांदे ने की।
बाकी जो नए बंदे हैं माशाल्लाह वो भी पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। मैं अगे कई बार लोगों को आखदा हूं ना मैनू सुनने वाले संजीदा बंदे सियाने बंदे मैंने सुनदे। मेरी एक एक बात आपके अंदर उतरेगी, जरा तवज्जो से। गुफ्तगू थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन मैं आसान लफ्जों में उसको बयान करूंगा। अब नूरे खुदा और नूरे मुस्तफा इस्तिलाह शरीयत में नूर की कैफियत क्या है? इस्तिलाह शरीयत में अब अहले लुगत ने रोशनी को भी नूर कहा है और रोशनी की किरणों को भी नूर कहा है। रोशनी को भी नूर कहा है और रोशनी की किरणों को भी नूर का, जबकि असली नूर तो रोशनी है। किरणें तो उससे निकलने वाली, उससे फैज लेकर आगे रोशन करने वाली। हकीकी नूर रोशनी है। और फिर इस एतबार से अगर हम ऐसे देखें तो फिर मजीद इसकी दो किस्में सामने आती। एक नूरे हकीकी और दूसरी नूरे अताई। ये दो किस्में, एक नूरे हकीकी और दूसरी नूरे अताई। अब नूरे हकीकी क्या है? कायनात के तमाम अनवार का मंबा, असल, यानी जहां से ये कायनात नूर लेके चमक रही है, उससे भी पहले जो असल और मंबा और लाफानी जो नूर है वो नूरे हकीकी जाते खुदाबंदी। वो नूरे हकीकी जाते खुदाबंदी मेरे रब का नूर, जिसकी वजह से तमाम अनवार रोशन है, फैज ले रहे हैं। बाकी तमाम अनवार उससे फैज बगैर वास्ते के नहीं, बिल वास्ता ले रहे हैं। अब तवज्जो से सुनिए, मैं आप मेरी बात को समझ गए हो। यानी बिला वास्ता नहीं, अनवारे जहां वहां से जो फैज ले रहे हैं वो बिला वास्ता नहीं, बिल वास्ता। बिल वास्ता से क्या मुराद? यानी किसी के वसीले से, किसी के वसीले से फैज ले रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी सकत नहीं कि वो डायरेक्ट उस नूर की तरफ देख भी सके। ये मैं तंबू हटा देता हूँ तो आप सूरज की तरफ मुझे देख के दिखाएं। कोई देख सकेगा? बोलिए। अब ये नूरे हकीकी नहीं है। नूरे हकीकी तो जाते खुदाबंदी है। अब ये भी उसी के फैज से चमक रहा है। अब जो फैज लेके चमक रहा है, आप डायरेक्ट उसको नहीं देख सकते, पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, डायरेक्ट नहीं देख सकते। हाँ, एक तरीका है, एक रंगीन मोटा शीशा हो, उसको लेकर उसके सामने रखो, फिर उसके अंदर से आप देख सकते हैं। अब सूरज को देखने के लिए अगर आंख भर के उसको देखना है तो दरमियान में वास्ता रंगीन मोटा शीशा जरूर, फिर आप उसको देख सकते हैं, डायरेक्ट उसको देखने की सकत नहीं। अब ये जो अनवारे जहां, ये पूरा जहां जो नूर ले रहा है, जो वहां से खैरात ले रहा है, इसके दरमियान कोई वास्ता है, इसके दरमियान कोई वास्ता है। अगर चश्मे इंसान नजारा कर सकती है तो सिर्फ उस शीशे की वजह से। अब अल्लाह क्या है? अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों का नूर अल्लाह ही है, यानी तमाम रोशनी उसी के नूर से है। अब दूसरी किस्म नूरे अताई। अब नूरे अताई से मुराद जाते मुस्तफा। नूरे अताई से मुराद बोलिए जाते मुस्तफा। नूरे हकीकी जाते खुदा है, नूरे अताई जाते मुस्तफा है। ये वो नूर है जो बिला वास्ता नूरे खुदाबंदी से फैज़ है, यानी बगैर किसी वसीले, बाकी तमाम जहान वसीले से नूर ले रहे हैं। ये जात है जो बगैर किसी वसीले से वहां से खैरात ले रही है, कोई दरमियानी वास्ता नहीं। फिर इस नूर से फूटने वाली जो किरणें हैं वो सारे कायनात के नूर को सिलसिला दर सिलसिला रोशन कर। और फिर मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि नूरानियत का असल और हकीकी लाफानी मंबा अल्लाह ताला की जात है। बाकी तमाम अनवार मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नूर से रोशन है।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम के। अच्छा चले मैं एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। यहाँ अंदर हॉल के अंदर 8-10 शीशे रख दिए जाएं। एक शीशे को यहाँ बाहर से सूरज के सामने किया जाए और वो जो सूरज का अक्स है उसको ये जो बाहर वाला शीशा है इस शीशे के जरिए अंदर वाले शीशों के, जिसे कहते हैं लिश्कारा, वो लिश्कारा मारा जाए तो फिर क्या होगा? अंदर वाले शीशे चमकेंगे या नहीं? चमकेंगे। तो पता ये चला ये जो बाहर वाला शीशा है ना, इसने वहां से फैज लिया, अंदर वाले शीशों को चमका के रख दिया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जाते खुदाबंदी से फैज लिया, पूरी कायनात को जगमगा के रख दिया। अगर ये शीशा ना हो तो कायनात में तो उन शीशों में रोशनी ना आए, अगर जाते मुस्तफा ना हो तो कायनात में भी रोशनी आना। अब देखें ना, कहते हैं जी, ये कहते हैं अल्लाह का नूर। अब ईसाइयों में और इनमें फर्क क्या रह गया? ये तो शिर्क करते हैं। अल्लाह का नूर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा कह दिया, इन बरेलियों ने मुस्तफा करीम को अल्लाह का नूर कह दिया। अब मैंने जो वजाहत किया मुझे बताएं यहाँ शिर्क यानी उसकी वजाहत कर दी कि हकीकी नूर जाते खुदा है, अताई नूर जाते मुस्तफा है। बताओ यहाँ बराबरी कहाँ बन गई? अच्छा मुझे ये बताएं कि अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है फाइजा सवैतुहु व नफख्तु फीही मिर रूही। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं उसे ठीक कर लूं और उसमें अपनी तरफ से मुअज़्ज़ज़ रूह फूंक दूं। किसमें? आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे में। अब रब ने कहा अपनी तरफ से रूह फूंकी। अब क्या माज़अल्लाह आदम भी अल्लाह के बेटे नहीं समझ आई? चलो मैं एक और हवाला दे देना। जिब्रील अमीन मरियम के घर आए, रब फरमाता फअरसलना इलैहा रूहना, मैंने मरियम की तरफ अपने रूह को भेजा। अब माज़अल्लाह क्या जिब्रील भी अल्लाह का हिस्सा हुए? फिर बगैर वालिद के वास्ते के ईसा में अल्लाह ने रूह फूंकी, रूह अता की जनाबे ईसा को। अब क्या माज़अल्लाह जनाबे ईसा भी अल्लाह के बेटे ठहरे? नहीं, उसकी जात तो है लम यलिद वलम यूलद, जिसको वो बगैर बाप के वास्ता से नूर अता कर दे उसे रूहुल्लाह कहते हैं, और जिसको बगैर वास्ता के अपना नूर अता कर दे उसको नूरुम मिन नूरिल्लाह कहते हैं। और यही बात इस माना में दाखिल है, नूरुम मिन नूरिल्लाह, कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। ये तो बात होगी मेरी। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी, उसने भी अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी हदीस को नकल किया नशरुत्तीब के अंदर, और उसने लिखा कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तख्लीक़े आदम से भी पहले कितना पहले 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल नहीं, कहा तख्लीक़े आदम से भी 14000 साल पहले अल्लाह के यहाँ एक नूर था। मैं बात अपनी मैं कह मैं रहा हूँ, जबान किताब उनकी मेरे पास मौजूद है नशरुत्ती, और गालिबन मैंने यहाँ कई मरतबा दिखाई भी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदम की तख्लीक से पहले भी मैं नूर था। अब थानवी साहब यहाँ लिखते क्या है साथ, वो बड़ी मजे की बात है। थानवी साहब लिखते हैं कि 14000 से कम की नफी है, यानी कोई कहे ना नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर 14000 से कम अरसे में था तो इनकार कर देना, अगर कोई उससे ज्यादा कहे तो वो मान ले। नानोतवी ने कहा था ना, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, चले एक आपके ज़ौक़ के लिए एक रिवायत अर्ज़ कर देता हूं। जिब्रील फरिश्तों का सरदार भी है, रसूल फरिश्ता भी है, और नूर भी है, और नूरियों का सरदार भी है। बड़ी अजमत वाला, इज्जत वाला, मकाम वाला, मर्तबे वाला रसूल फरिश्ता।
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है और जिब्रील, इमाम हलवी इसको नकल करते हैं, दीगर उलमा ने भी लिखा, आके दिल में जिब्रील सोचता है कि मेरी इतनी लंबी उम्र कि मैं 1,24,000 कमोबेश अंबिया के पास आता रहा, जाता रहा, अब ताजदार खत्म नबूवत के पास भी आ रहा हूँ, मेरी बड़ी लंबी उम्र है, लगता मुझसे ज्यादा उम्र किसी की। ये जिब्रील अंदर सोच रहा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सामने जब आए तो सरकार ने फरमाया, जिब्रील जो बात दिल में है इसे जुबान पे लाओ, जो बात दिल में है इसे ज़बान पे लाओ। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सामने जिब्रील अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोच रहा था मेरी उम्र बड़ी लंबी है, पर मैं बता तो सही तेरी उम्र है कितनी। अर्ज की कि उसके हिजाबात में से चौथे हिजाब पर एक सितारा नमूदार होता है। मैंने उस सितारे की ज़ियारत की, वो डूब गया 70,000 साल के बाद मैंने फिर देखा, फिर डूब गया 70,000 साल के बाद फिर देखा, फिर डूब गया 70,000 साल के बाद फिर देखा, यानी 72,000 मरतबा मैंने उसकी ज़ियारत की। अब ये रिवायत पहले भी आप सुन चुके हैं, तादीस नेमत के तौर पर फिर अर्ज कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पता वो सितारा कौन है? अर्ज की कौन है? फरमाया, वा इज्जत रब्बी, मुझे रब की इज्जत की कसम, अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मैं मोहम्मद मुस्तफा, वो सितारा मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। अब पता ये चला कि सरकार तो जिब्रील कहता है कि मेरी उम्र नहीं, मैंने वो सितारा देखा। अब जिब्रील भी नहीं था, तब से रसूल थे, कब से थे ये किसी को भी, क्योंकि एक है हकीकत मोहम्मदी और एक है शख्सियत मोहम्मदी। मैं सारी रात जाग के पढ़ता हूँ और ये नुक्ते तलाश करता हूँ, जो मेरे ज़हन में आता है मैं फौरन लिख लेता हूँ, क्योंकि जो ज़हन में बात आ जाए लिख लो, फिर बंदा भूल भी सकता है। ये चीज़ें किताबों में नहीं। जरा आप मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं नींदर कुर्बान की थी ते तुहाडी सुभान अल्लाह ते मैनू नींदर आ रही। अल्लाह दा नाम मनो, रबीउल अव्वल दा महीना, मुस्कुरा के मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। ए मैनू पता है ना दिनां च मैनू कई जासूस भी सुनन आंदे ने, भला की ओ उन्हां तो इलावा तुसी सुन्नी सुभान अल्लाह। एक है हकीकत मोहम्मदी और एक है शख्सियत मोहम्मदी। आमिना का लख्ते जिगर होना ये शख्सियत मोहम्मदी है। ज़हरा का बाबा होना ये शख्सियत मोहम्मदी है। हसनैन का नाना होना ये शख्सियत मोहम्मदी है। आयशा और खदीजा का सरताज होना ये शख्सियत मोहम्मदी है। और आपका अव्वलुल खल्क होना ये हकीकत मोहम्मदी। इकबाल ने कहा, निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ता। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का अव्वलुल खल्क होना ये हकीकत मोहम्मदी है। और फिर जब शख्सियत मोहम्मदी का जिक्र आया, जी जब शख्सियत मोहम्मदी का जिक्र आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। जब शख्सियत मोहम्मदी का जिक्र आया तो आपने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह ही जारी बशारी। जब हकीकत मोहम्मदी का जिक्र आया तो फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, केड़ा तुहाडे च मेरी मिसाल। कौन है तुम में मेरी मिसाल? जब शख्सियत मोहम्मदी आए तो कहते हैं तुम्हारी मिसाल हूं। जब हकीकत की बात आए तो फरमाते हैं तुम में मेरी मिसाल कौन है? तो आगे सिद्दीक भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, मेरे नबी के दीगर सहाबा हैं। कोई नहीं कहता हम तुम्हारी मिसाल हैं। आपकी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, आपके भी दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, आपके भी दो पैर, मेरे भी दो पैर, आपके भी दो कान, मेरे भी दो कान, आपकी भी जबान, मेरी भी जबान, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं। किसी ने नहीं कहा, नबी के किसी साहबी ने नहीं कहा, बल्कि हर एक ने कहा, लसना
कहाई अति का या रसूल अल्लाह आपकी मिसल कायनात में है ही कोई। माशाअल्लाह। अब बात की समझ आ गई? बेशक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को जिन्होंने देखा उनमें से एक ऐसा भी है जो कहता है वाक्सन मिन कलम तरकत तो आई नहीं, मेरी आंख ने आप जैसा सोना देखा व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, मेरे नबी की पैदाइश विलादत मिलाद का जिक्र हुजूर के सामने हो रहा है। आप जैसा बेटा किसी माँ ने जनाई ये हुण कित्थों जम पे उदों तो कोई भी नहीं सी जमे। साहबी रसूल कह रहा है कि आप जैसा बेटा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। सरकार ही फरमा देते अरब से बाहर निकल बड़े बड़े सोने नहीं हुजूर इस्लाम ने फरमाया ठहर गया, यही रुक जाओ, आसान रुक गए। हुजूर मिंबर से उतर आए, फरमाया यहाँ बैठ, खुद सामने बैठ के फरमाया अब मेरी तारीफ। अब मेरे नबी के सामने मेरे नबी का सहाबी मेरे आका की तारीफ कर रहा है। व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब का अन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक और मुबर्रा पैदा फरमाया। अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसे आपकी अपनी मर्जी थी। ये वहाबी नहीं कह रहा, सहाबी कह रहा है, ये सहाबी कह रहा है। और सुनने वाले मदीने के ताजदार आका ने अपनी तरफ से जनाबे हजरत हसन बिन साबित के लिए दुआ फरमाई, ऐ पाक परवरदिगार जिब्रील को हसन का साथी बना। लगता है आका ने अर्ज की होगी मौला कलाम जिब्रील लाए पड़े हसन। अब रूमी ने क्या कहा? रूमी कहता है कि 7,000 जिब्राईल अंदर बशर, 7,000 जिब्राईल अंदर बशर, बगैर हक सुए गरीबा यक नजर। इसका तर्जमा कुछ यूं समझ लीजिए। हफीज ने कहा मोहम्मद सिर्रे कुदरत कोई ये राज क्या जाने, मोहम्मद सिर्रे कुदरत कोई ये राज क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। हकीकत मुस्तफा किसी को नहीं पता। हकीकत मुस्तफा कहते हैं अगर नबी नूर था तो फिर बताओ कि हुजूर को और पत्थर लगे, खून क्यों आया? मेरे नबी के दंदाने मुबारक से खून क्यों चला? आका करीम अलैहिस्सलाम को ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे, फिर क्यों खून आया? क्योंकि खून तो बशर को आता है। मैंने कहा मुल्ला जी इंसान के बच्चे बनो, यहाँ तुझे खून नजर आता है? जब मेरे नबी का कई मर्तबा शक्के सदर हुआ वहां तो खून नहीं आया। और आका करीम ने फरमाया मैंने देखा कि मेरा सीना चाक किया गया, तो खून तो नहीं आया। अब बताओ, कहते हैं अच्छा अगर नहीं आया तो फिर वहां क्यों आया?
मेरे वालिद साहब फरमाते थे कईयां नूं आदत होंदी क्योंकि चूंकि चुनांचे दी आदत होंदी है ना पुरानियां ओ शुरू तो पहले दिन तो अबू जाहल अबू लहब उतबा शैबा तो शुरू होना कहते हैं जी फिर खून क्यों आया? मैंने कहा बात यह है कि हम नूरानियत के भी कायल हैं, बशरियत के भी कायल हैं। जिस वक्त नबी ओहद में थे, जिस वक्त ताइफ में थे, वहां बशरियत मोहम्मदी थी, शख्सियत मोहम्मदी थी। जब जिब्रील सीना चाक करता है वहां हकीकत मोहम्मद। अब हकीकत क्या है ये सिद्दीक़ अकबर भी नहीं जानते, किसी को नहीं पता हकीकत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या। बेशक बात तो यही है। हाफिज शिराजी, अच्छा मैंने इसकी बड़ी ताकीद की है। कोई कहता है ये हाफिज शिराजी का शेर है, कोई कहता है ये सादी शिराजी का शेर है। बहरहाल जिसका भी बात अच्छी किया, या साहिबल जमाली व या सय्यदल मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मेरे पीर की आख्या जी बेशक, हाँ उनका भी मैंने पढ़ा। बाज ने कहा कि मौलाना अहमद जाम का ये शेर ताम जिदाविया गाल सुन। मेरे पीर ने क्या कहा, इस सूरत नू मैं जान अच्छा यहाँ नहीं रुके, फिर कहा जान आखा या जाने जान, फिर कहा सच आखा ते रब दी मैं शान जिस शान तो शाना सब। अच्छा कहीं का मुख चंद बदर शाशानी मथे चमकदी लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मद दसे सूरत राह बे सूरत दा तोबा राह के ऐन हकीकत दा इत्थे कम नहीं बे सूजत दा कोई विरलियां मोती लहती ये सूरत इंशाअल्लाह पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर विच कब्र ते कब्र थी होसी गुजर सब खोटियां थी सन तद फैसला नहीं कर पा। मेरे बरेली के इमाम ने कहा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं था। अब मेरे पीर क्या कह रहे हैं, सारी तारीफें करके इस सूरत नू मैं जाना जानान के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तू शाना सब रखीचा क्या किथे मेहर। वैसे सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अक्सन का मा अकमल किथे मेहर किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा सोनिया किथे तू ते किथे मैं कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेहरे अली इथे या नहीं यहाँ तो बड़े आका की औसाफ मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के कमालात। अब देखिए ना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए और फिर उसके बाद लोगों से फरमाया मैं तुम्हारी मिसल हूँ, अगर ये ना फरमाते तो लोग उनके करीब आते। कहा मैं तुम ही में से हूँ, तुम जैसा हो, इसलिए आकर मेरी बात नहीं। लेकिन जो अगले अल्फाज हैं कुरान करीम के बड़े कमाल के साथ फरमाया यूहा इलैया मेरी तरफ वही आती। आगे फरमाया कि अन्नमा इलाहुकुम इलाह वाहिद कि मेरा और तुम्हारा माबूद एक है, यानी जिस खुदा का तुम सजदा करते हो मैं भी उसी का करता हूँ, इसलिए तुसी ते मैं एक किया इस मामले में कि तुम्हारा मेरा माबूद है। अगर यूं ना कहते, मिसाल के तौर पर एक बंदा है ना उसके पास तोता होता है, उसको वो सिखाना चाहता है, वो उस तोते के सामने आईना रख के आईने के पीछे से बोलता खुदा है। अब तोता उस आईने में शीशे में देखकर अपना हम जिन्स समझ के वो उससे बातें करना शुरू करना जबकि
वो तोता नहीं जो बोल रहा है, आईने के अंदर तोता सिर्फ अपना आप देख रहा है बिला तशबीह और तमसील। अंबियाए कराम आईना है ज़ाते रब्बानी। अब जिसने भी उससे बात करनी है उसके लिए वसीला अल्लाह ताला के अंबिया और रसूल मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब जितने भी जहां रोशन ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की वजह से। पहले मैं नानोतवी का एक शेर आपके सामने बयान कर चुका हूं कि अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को बनाया, थानवी का वाला भी दे चुका हूं। अब मेरे आला हजरत क्या कहते हैं, मेरे आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान आप फरमाते हैं ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में ज़बान बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब जो मैं बात कर रहा था कि ये सारा जहां रोशन बिला वास्ता नहीं बल्कि बिल वास्ता, ये सूरज चांद सितारे ये जितने भी जगमगाने वाले मेरे मुस्तफा के नूर की खैरात से चमक रहे हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया तुम्हारी चमक 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 तुम्हारी चमक चमक तुम्हारी दमक दमक तुम्हारी झलक झलक तुम्हारी महक महक ज़मीनो फलक फलक ज़मीनो फलक फलक सिमातों समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। माशा जिंदाबाद जिंदाबाद बस बैठी माशाल्लाह तशरीफ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात पे कोई उंगली उठाए जरा अपने गिरबान में झांक के देखे तू बना किस गंदे नुत्फे से। एक मौलवी है ये वाटर सप्लाई उस कमीने ने अपने दरवाजे के आगे झंडे नहीं लगने दिए। वो आदा मैं है घटिया, मैं कमीना, मैं कुत्ता, मैं बिल्ला, खबरदार मेरे बुआ के झंडे मैं मिलाद का मुनकिर। हमारे दावत इस्लामी वालों पे उन्होंने तशद्दुद भी किया। वेख लो फिर हजूर दे नाम ते मारा खाना ए एजाज भी साडा इन्हां नूं लितर पौला होना जदों कबर फिर इन्हां दियां चीकां निकलनियां। मेरे इमाम ने इसीलिए दुनिया में कह दिया कमीनियों नजदियों मुनकिरों आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। वो बदबूदार मुल्ला कहता है ये काम किसी साथी ने किया। मैंने कहा कमीने जो तू जलसे करवाता है दस्तारे फजीलत के ये किसी साहबी ने किए। तेरे पास कौन सी दलील है बताना। अगर तूने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा के रास्ते पे चलना है या जैसा अमल उन्होंने किया कोई करना चाहता है मौलवी तो लेके खोते पे चढ़ के दिखा दिखाना चढ़ के पता चले। कहता जी जदीद दौर है, जब नई सवारियां आ गई जदीद दौर के मुताबिक हमने अपने आप को ढाल लिया। ओ भाई हम भी ये कह रहे हैं जदीद दौर है। उस दौर में लाइटिंग नहीं थी सहाबा किराम अपने अंदाज से मनाते थे। इस दौर में लाइटिंग है, लाइटिंग लगा के अपने अंदाज से मना।
हमें मुमानियत दिखा, मुमानियत का किसी चीज की मुमानियत हराम या मना अगर शरीयत में हो तो उसका हुक्म दिखाना दिखाना। अगर हुक्म नहीं तो फिर मेरे नबी ने सारी जिंदगी शलवार नहीं पाई। मौलवी साहब धोती बंदो। मेरे आला हजरत ने फरमाया तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में ये किससे बुखार। एक गाली मेरी याद रखना, पता नहीं पहले किन्ने मर ये ते रब नु पता। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। इस मौलवी दा अब्बा भी भौंक के मरिया ते एदा अंजाम भी इंशाअल्लाह इबरतनाक होएगा। अजे भी दी शक्ल वेखण दे काबिल नहीं। तुसी हुजूर दा सदका खांदे हो, असी नहीं खांदे। मैं कहा मुल्ला जी इमामत नहीं करदे, तनख्वाह नहीं मिलती, ये गाड़ियां लैंड क्रूजर बैंक बैलेंस जायदादें कहां से बना ली जी। हम मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत करते हैं, मिंबर पे बैठकर वाज करते हैं, लोगों को हिदायत देते हैं, अल्लाह के अहकामात रसूल के अहकामात सुनाते हैं, लोग हमारी खिदमत करते हैं। हमने गाड़ियां ले ली, बंगले बना लिए। तू तो कहता था कि मैं हुजूर का सदका खाता नहीं, कहता हाँ तो नहीं ना खाता। कमीने घटिया प्यो दे घटिया पुत्रा ए मुसल्ला तेरे प्यो दा या मुस्तफा दा। सोशल मीडिया पे बकवासात कर रहा है, अपने पिल्लों में बैठकर बकवासात कर रहा। आओ ना हमारे सामने आके बात कर, हम तुझे बताते हैं हलाल क्या और हराम क्या। लेकिन जुर्रत नहीं, जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, कोई जाकर उससे बात कर ले कि हमारे उलमा बैठने के लिए तैयार है। आप हमारे जिस भी अकीदे के हवाले से आप गुफ्तगू करना चाहे हम मैं आपको इख्तियार देता हूँ, कोई जाओ। माशाअल्लाह। आप में से कोई मुझे पूछ के बता सकता है इनसे, मैं अपने तबके तो भी बड़ा परेशान हूँ। कदी मेरा व्हाट्सएप भरे है जी, हूँ ए कह रहे हूँ भाई तुसी बंदे बनो, खुतबे तो पहले आके तकरीर सुनो ते अपने ज़हन सेव करो ये गल्लां। मैं 3600 वारी तुहानू समझा चुका तुसी फिर मैनू मैसेज ठोक देंदे दा जवाब दो। मैं ना वेला आ गया कि तुहाडे मैसेज ही पढ़दा और दुनिया दा काम ही कोई। भाई मुझे ये बताएं कि इनसे आप नहीं पूछ सकते कि 27वीं शब आप जो यौमे नुज़ूल कुरान मनाते हैं क्या ये सिद्दीक़ अकबर ने मनाया था? क्या ये फारूक आज़म ने मनाया था? क्या ये उस्मान गनी ने मनाया था? क्या ये हैदर कर्रार ने मनाया था? किसी सहाबी के दौर में ये साबित करो। भाई यौमे नुज़ूल कुरान जिस रात सिर्फ 5 आयतें उतरे उस दिन तो तुम जश्न मनाओ। तो जिस दिन साहिब कुरान आया जिसकी वजह से ये सारी रौनकें कुछ ना होता, ना जिन ना इन ना शजर ना हजर ना मशरिक ना मगरिब ना शुमाल ना जुनूब ना फरिश्ता ना आदम कोई नबी ना होता, कोई रसूल ना होता अगर ज़ाते मुस्तफा ना होती। हदीसे कुदसी तो है लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, मेरे रब ने फरमाया अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता तो अपना रब ना ज़ाहिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ठीक है, नारे अगर लगाने भी हैं तो 1-2 लगा लिया करें, फिर बैठ जाए। तवज्जो करें, कुछ भी ना हो। ये सारी कायनात का सदका है। हमारी नब्ज़ें चल रही हैं सरकार की वजह से। कुफार काबे के पास खड़े होके कहते हैं अज़ाब नाज़िल कर, असी तेरे रसूल नहीं मनदे। रब ने क्या फरमाया? आसमान थल्ले नहीं आ सकता। रब ने क्या फरमाया? मैं नहीं नाज़िल कर सकता। नहीं फरमाया ऐ महबूब ये अज़ाब मांग रहे हैं, ये कुरान कह रहा है। महबूब ये अज़ाब मांग रहे हैं। अगर कौमे लूत होती तो देर न लगती, कौमे लूत होती तो बस्तियां उल्टवा देता, बनी इसराइली कौम होती तो देर न लगती, कौमे मदियन
होती तो मैं आग होती तो मैं सुरूद होती तो जिब्रील से कहता है तोरे पे पत्ती उठाता लेकिन मा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम महबूब न वस्ता वसूलों में अज़ाब नज़र कर जहां मुस्तफा हो वहां अज़ाब। इकबाल दा शेर पढ़ना माशाअल्लाह मलिक शुएब मान साहब ये भी फरजंदे सरगोदा है, इनके दौर में भी एक सुनहरा दौर माशाअल्लाह। क्या बात माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जितने अब आप तशरीफ लाए। तवज्जो है इकबाल ने क्या कहा, अच्छा पढ़े लिखे थे समझ जान के जिन्होंने नहीं समझ आए वेखा भी की सुभान अल्लाह कह मेरा दिल रख लेना। इकबाल ने कहा कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्म तो ईद भी दुनिया भी न हो तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी ना हो तुम भी ना हो। ये सारी कायनात हुजूर का सदका असा मिलाद मनाना जिन्ना कोई दबाण की कोशिश करे उन्ना वध के आवा। तुसी वेख लो इन्हां दी शक्लां बिगड़ जांदियां जे मिलाद दे महीने मंजियां पुठियां परेशानी होए असा ते बड़ा ढकिया सी, ये ते वधदा जा रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे रोकें? हाय अल्लाह, यहाँ तो हलवे की खुशबू भी आ रही है, यहाँ तो मिठाइयाँ भी खरीद रहे हैं। मुल्ला जी जिन्ने मिठाइयाँ बेचने वाले सारे तेरे मसलक दे क्यों नहीं टलदे? दुकाना बंद रखना उस दिन तोड़ा भी पता लगे हैं, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाला। हम इसको कम कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ेगा। जिस दिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई ना, नबी अलैहिस्सलाम इस जहां में तशरीफ लाए, उस दिन सिवाय शैतान के कोई बंदा रोया नहीं। शैतान रोया और कितनी बार रोया? इमाम इब्ने कसीर ने इसको नकल किया कि इन्ना इब्लीस रन्ना अरबा रन्नात, 4 बार शैतान कितनी बार रोया? 4 बार। हीना लुइना, एक बार उस वक्त जब लानती डिक्लेयर हुआ, वहीना उहबिता, दूसरी बार उस वक्त जब जन्नत से निकाल के जमीन पे उतारा गया, वहीना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी बार उस वक्त रोया जब मेरे मुस्तफा की विलादत, वहीना उन्जिलतिल फातिहा, फिर चौथी बार उस वक्त रोया जब सूरह फातिहा नाज़िल ताई ते सी फातिहा पढ़दे ते आदे ने ये फातिहा कहां लिखी है? मैं कहा तोड़ा बाबा भी रोया सी, तोड़ियां भी चीखां निकलनियां, मिलाद पे तुम्हारा बाबा भी रोया था, चीखां तोड़ियां भी निकलनियां। आके मैं झंडे नहीं लगन देना, चल इत्थे ते नहीं लगन देंदा, अरशां ते झंडे मेरे नबी दे लहरा। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान आप फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, अर्शों पे झंडे आपके लहरा रहे हैं,
और मुंशी साहब देख लो 12,000 लैके आए मलक मोहम्मद खान साहब को ताकि तकरीर रुके ते चंदा पूरा हो। मेरा कोई मैं ते तकरीर तो बाद भी थोड़े को कढ़ा लें 12,000 माशाल्लाह ताहिरुल हसन जमील साहब हाजी जमील साहब के साथ 12,000 इनकी तरफ से माशाल्लाह 5,000 डॉक्टर जफर लतीफ अवान साहब उनके साथ इन्होंने पेश किया 500 भी ये भी किसी ने दिया जी 500 रुपया मिलाद के माशाल्लाह ताजदार गोल्डा के नाम पे आप भी मेहरबानी करें। पिछले जुमे हमारा चंदा पूरा नहीं हुआ 200 बंदा होना 1,000 वाला तो 2 लाख पूरा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आए जी जेड़ा बंदा आप ना उठे ते ओदी जेब विचों नाल दा कढ के ले ते नाल 10 दे मिलाद वास्ते शुक्रिया शुक्रिया ठीक ओ भाई तू चंगी है मेरे को दुआवा कराना माशाल्लाह माशाल्लाह ये ठीक है पैर कोई नहीं साजिद साहब 5,000 माशाल्लाह मिलाद के लिए तकरीर में यार 10-15 मिनट बता लांगा ऐसी गल कोई नहीं अगो से अगले जुमे तो टाइम हाँ दुरूदो सलाम पढ़ने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक की वो जो चादर है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के रोजा का गुलाफ जो डीपीओ साहब ने तोहफा में पेश किया आज आपको उसकी ज़ियारत भी करवाई जाएगी इंशाअल्लाह माशाल्लाह इसहाक साहब मास्टर इसहाक साहब हाँ बेश फाबू ही तल्ला जी कफर आगे से यही होगा माशाल्लाह ने ऐसा बहुत शुक्रिया मैं कोशिश करूंगा असल मौजूद नहीं है ना फिर जब शुक्रिया जनाब जज़ाकल्लाह माशाल्लाह भाई 150 वाले भी आ जाएंगे ना समझे कि 1000 वाला सिर्फ उसको कहा 500 वाले भी आए 100 वाले आए 50 वाले आए 10-20 वाले आए 75 रुपए वाला होने पे नोट आ गया किसी को है तो वो भी असानू जमा करा अजे तक साढ़े तक नहीं आया माशाल्लाह माशाल्लाह साडी कौम दा देख लो तुसी केडी सियाणी 100 रुपए 75 रुपए वाला नोट लै रही माशाल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी क्या मोहम्मद मुस्तफा ये 75 वाला भी आ गया अल्लाह कीता किसी ने काट दिता माशाल्लाह जज़ाकल्लाह एक और आ गया जी 75 चाचा जी ने भेजा लतीफ साहब माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे 75 वाला और आ गया ਇਹਦਾ मतलब है बंदे कढ़ने शुरू कर देते ने 75 अगो तो 75 वाली मंगे करी हां मैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी ये उनके मुरीद हैं हजरत कबीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूरा शरीफ वाले उनके इसाले सवाब के लिए इन्होंने 5,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाल्लाह ये 75 वाले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ मत चेंज कर लो नहीं ये तो मैंने पता है ਤੁਸੀਂ पता नहीं 100 ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ चेंज कर लो अपन जी कट गए ने साडे चलो खैर है एक बारी कह दियो सुभान अच्छा इस कौम की मुझे समझ नहीं आती मदीने को मुनव्वरा कहते हैं मदीने को मुनव्वरा कहते हैं अच्छा जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा उस नबी को नूर नहीं मान
देखिए ना, हम तक अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब आना थी। डायरेक्ट मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, उससे ना कोई नूर ले सकता है, ना उसका कोई सामना कर सकता है। अब वहां से किताब हम तक पहुंचना थी, दरमियान में वसीला मुस्तफा। तकरीर मेरी फिर शुरू हो गई, मत समझो कुछ चंदे दी दलील देने लगा। तवज्जो मेरे भाई, ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरमियान में हम तक किताब पहुंचने के लिए वसीला हुजूर इस्लाम है। अब जिस तरफ से किताब आनी है वो जात नूर है। जिस तरफ से किताब आनी है वो क्या है? नूर। और जहां पहुंचनी है ये क्या है? बशर। ऊंची बोलो बशर सारे। जहां से आनी है अल्लाह नूर, जिनके पास आनी है ये है बशर। अब दरमियान में कोई ऐसा वसीला चाहिए था जो वहां से लेता यहाँ पहुंचाता, तो वो वसीला जाते मुस्तफा है। जब क्योंकि वहां से लेना था, यहाँ पहुंचाना था, वहां से लेने के लिए नूर होना जरूरी है, यहाँ देने के लिए बशर होना जरूरी है। जब मोहम्मद वहां से लेते हैं तो नूर बन जाते हैं, जब यहाँ देते हैं तो बशर बन जाते हैं। मेरे नबी जैसा नूर भी कोई नहीं, मेरे नबी जैसा बशर भी कोई नहीं। अब सुनिए, इमाम शरीफुद्दीन बोसीरी जिनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, वो फरमाते हैं हुजूर इस्लाम के सामने मैंने पढ़ा, फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशर। जैसे सादी कहते हैं ना, मैंने 3 अशार 3 मिसरे पढ़े, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। यहां तक पढ़ा तो आगे चौथा बानी नहीं पा रहा। तो नबी अली इस्लाम ख्वाब में तशरीफ ले आए, हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया पढ़ना। तो मैंने कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। तो हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया पढ़ना सल्लु अलैहि व आलिही। ये चौथा मिसरा हुजूर अली इस्लाम ने पढ़ा। इसी तरह जनाबे इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि मैंने एक मिसरा पढ़ा, फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन, कि मेरा इल्म यहाँ तक है कि आप बशर। मैं खामोश हो गया। हुजूर इस्लाम ने फरमाया आगे पढ़। अर्ज की आका मैंने तो अपना इजहार कर दिया कि मेरा इल्म यही तक, फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशर, कि आप बशर हैं। अब अगला मिसरा हुजूर इस्लाम ने खुद बयान फरमाया, व अन्नहु खैरु खल्किल्लाहि कुल्लिहिम, सारी कायनात नीचे है, मोहम्मद का कदम सबसे ऊपर। अब पता ये चला मेरे आका ने अपनी तारीफें खुद की। चले मैं मौजू से हट न जाऊं, अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करूं। मेरे नबी का नूर सबसे पहले, बोलिए सबसे। आका करीम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। तख्लीके आदम से भी 14,000 साल पहले मेरे नबी का नूर मौजूद। बेशक सबसे आखिर में मेरे नबी की हकीकत सबसे पहले, तशरीफ आवरी सबसे आखिर में मेरे नबी का नूर। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हुआ, उसमें रूह फूंकी गई, अल्लाह ने जनाबे आदम की पुष्ट में वो नूर रखा। बाज ने लिखा पेशानी में चमका, और उस नूर की वजह से फरिश्तों से सजदा करवाया। और फिर उसके बाद जब आदम जन्नत में थे, फरिश्ते हर वक्त आदम के दाएं बाएं आगे पीछे रहते। जनाबे आदम ने अल्लाह से पूछा। अल्लामा इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान के अंदर नकल कर रहे हैं, जनाबे आदम ने अल्लाह से अर्ज की, मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों है? अल्लाह ने फरमाया प्यारे आदम, ये आपके पीछे नहीं है, बल्कि जो नूरे मोहम्मद आपकी पेशानी में चमक रहा है, ये उस नूर की वजह से आपके दाएं बाएं हैं।
अब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला मैं उस नूर की ज़ियारत करना चाह रहा हूँ। रब ने फरमाया दोनों अंगूठे जोड़िए। जनाबे आदम ने अंगूठे जोड़े, अंगूठों में से नूरे मुस्तफा ज़ाहिर हुआ। आदम ने चूम के आंखों से लगाए और साथ कहा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। साडे अब्बे एक कम कीता हलाली पुत्र प्यो वाले कम छड़दा। समझ आ गई बात? अच्छा आदम ने तो नूर देखा था, ये एतराज है। आदम ने तो नूर देखा फिर चूमे। तुम क्यों चूमते हो? तुम्हें तो नूर नजर नहीं आता। मैं क्या मुल्ला जी लाखों रुपए लगाकर आप सफा मरवा पे दौड़ते हैं, हाजरा तो पानी की प्यास के लिए दौड़ी। तुम क्यों दौड़ रहे हो? और मौलवी जी आजकल तो 8-10 लाख रेट हज का, आप वहां जाके शैतान को कंकरियां मार रहे हो। वो तो शैतान नहीं, वो तो ढिल्लू साहब आगे ने थोड़ी तवज्जो। मेरे मोहतरम और मेरे मोहसिन जनाबे चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब, फिक्र ना करो, चंदा इन्हां कोल भी लेना मिला, बचदे नहीं। एक बारी कह दो सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज ना। वाह क्या बात। लो जी ढिल्लू साहब ने इन्हां दा पिछला बिल मैं दिता सी कोलों, पुछ लेना 10,000 ते पूरा साल मैं नहीं मंगया। तो इंज ना समझन भाई यारी सिर्फ नोटां तक ही, अपने आप आज 10,000 मेरा तर गया ते 10,000 आज दा भी अलग दे। हाँ किसी दा सी बहरहाल ये भी मैं वजाहत कर दिया, किसी दा सी ना किया भी ठीक है आ गए, लेकिन वो आए नहीं ना नहीं लैंदे, उन्हां दी कोई मजबूरी होगी हो सकदा। आज देख लो फिर कहंदे ना डुबे तर जान ते फिर कितनी खुशी होंदी। इस खुशी ते आपको सुभान अल्लाह। लो जी 10 अपना रखो, इन्हां दे सामने वजाहत करते हैं ना 10 मेरा। एक बारी कह दो फिर सुभान अल्लाह। कहाँ बात पहुंची थी? मौलवी जी शैतान को पंखुड़ियां मारते हो, वो शैतान तो नहीं है, फिर आप क्यों मारते हो? जवाब मिलता है खलील ने मारी थी ना। और भाई खलील ते देख के मारियां, तू अनदेखिया क्यों मार रहे हैं? आके अल्लाह फरमाता है कि प्यारों की अदा को जिंदा रखो तो अजर मिलता है। मैं कह शैतान नु कंकरियां मारे ते अजर लभदा है, ते जे नबी दे नाम ते अंगूठे चुम्मे पावे आदम दी सुन्नत जिंदा करे अजर कोई नहीं। फिर मैंने गल बार हजरत दी याद आ जाती, तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में ये कैसे बुखार। अच्छा फिर एक और मजे की बात, यहाँ एक इस्तेदलाल में कर दूं। हजरत हाजरा जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पानी की तलाश में दौड़ी। पूछ लो ढिल्लू साहब नु पूछ लो, मैनू पूछ, कारी अखलाक साहब नु पूछ लो, जिन्ना मलिक शुएब अवान साहब, हाजी लाल खान साहब हैं, ये दीगर कसीर तादाद में मुशर्रफ साहब है। किसी से पूछ लें कि वहाँ जहाँ अब हम दौड़ रहे हैं सफा मरवा पे, कदम कदम पे पानी पड़ा, क्यों नसे खलोते हो हाजी साहब? की वजह है हाजी लतीफ साहब? इसलिए कि हाजरा दौड़ी थी। भाई हाजरा तो बेटे की प्यास के लिए दौड़ी थी, आप क्यों वहां कदम उठा के भाग रहे हैं? सब लाइट पे कदम तेज करने, हाजरा ने यहाँ कदम तेज किए थे, जहाँ वो लाइट खत्म हो जाए आहिस्ता चलो, इतने होली चली। भाई क्यों आवाज आती है मेरी वलिया की अदा को जिंदा कर, गुनाहों से निजात का सबब बनेगी। और मैं क्या जड़ा कदम ज़बीहुल्लाह वास्ते उठे रब ओ जाया नहीं जान देंदा, जेड़ा 12 रबीउल अव्वल नु जुलूस ज़बीहुल्लाह वास्ते उठे वो जाया कैसे जाए? मौलवी तू सानू पूछ, ए फजूल खर्ची, तेरा 1 रुपया नहीं लगा ते तू आदा फजूल खर्ची। ओ पुरानियां बसां पिछे लिखिया हुंदा ना खर्चा मालकां दा ते नखरे लोकां दे। इन्हां दी ये हालत, खर्चा असीं करिए पीड़ इन्हां
वो जी किसी बेवा को दे दे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर जुमला, किसी मौलवी ने कहा था कई साल पहले, आपको पता है? अब मौलवी साहब ने कहा देखो जी झंडे झंडियां लाइटिंग चरागा ये पैसे किसी बेवा को दे दे। मेरे वालिद साहब चौक खलो के आख्या सी मौलवी इन्हां झंडियां दे पैसे थोड़े ने ते फिर ए मुक गए, फिर तेरी बेवा की करेगी? तू इंज कर बेवा ही सानू दे, असि कोई पक्का बंदोबस्त। ये बात भी उनको जचती, साडी मजबूरी है, असि जेड़ियां भी गल्लां करदे हुजूर दी इज्जत वास्ते करदे। हां अच्छा कहते हैं ईद सिर्फ दो ही, केड़ी आखे खल्ला वाली ते फटाने वाली। मैं कह यानी उन्होंने खुशी दा दिन मनदा जदों तैनूं खल लब्बे ते फितराना। अब कमीनेया असां सुनिया नु पूछ जे खल्ला लब्बन ते ईद, फितराना लब्बे ते ईद, कमली वाला लब्बे। मौलवी शबीर उस्मानी को पढ़, इमाम ज़ुरकानी को पढ़, जिन्होंने विलादत के वाक़यात लिखे उनको पढ़, नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली अहले हदीस को पढ़, इब्ने जौज़ी को पढ़, इमाम सयूती को पढ़। कितने हवाले दे कि मेरे मुस्तफा की विलादत हुई, होना मिलाद पढ़ूंगा। सारे उच्ची आवाज़ में कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका की विलादत की घड़ियां आई, अब वो नूर जनाबे आदम से चला। मेरे आका ने फरमाया मैं आदम की पुश्त में था और फिर जनाबे आदम से मैं नूह की पुश्त में मुंतकिल हुआ। जब नूह कश्ती में थे आका ने फरमाया मैंने उस कश्ती का सफर किया। मेरे नबी करीम ने फरमाया जब मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम खलील आग में गए मैं अपने इब्राहिम खलीलुल्लाह की पुश्त में था। मेरे आका ने फरमाया जब इस्माइल छुरी के नीचे थे मैं उस वक्त इस्माइल की पुश्त में था। ये नूर चलता चलता जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त में आया, जनाबे अब्दुल्ला से जनाबे आमिना की पुश्त में आया। मेरे नबी ने अपना मिलाद खुद बयान फरमाया। आका ने फरमाया अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुना, किनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में से मुझ मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे औला सबसे बाला ऊंची आवाज नाल कोई जबान खामोश कर। सबसे बाला कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा और बज़ में आखिर का शम्मा फरोज़ हुआ नूरे अव्वल का जलवा। अब मेरे आका की विलादत की घड़ियां करीब आती है। नूरे मुस्तफा शिकम आमिना के अंदर है। आमिना का माना अमानत वाली, अमन वाली, ईमान वाली। आज कई बदबख्त कहते हैं नबी की वालिदा मोमिना नहीं थी। मैं क्या जबान बंद कर, मुझे तो ये पता है जिस मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस चंद दिन रहे वो मछली जन्नत जाएगी। जिस पेट के अंदर नबियों का सरदार 9 महीने ठहरा उस माई आमिना का क्या मकाम होगा, उसकी शान व अज़मत क्या होगी। अब जनाबे आमिना फरमाती है मैं जिस पत्थर पे पैर रखती हूँ पत्थर नरम हो जाता है। मैं कुएं से पानी लेने जाऊं फिर क्या होता है। फरमाती है बीबियां पानी के लिए डोल लटकाती है फिर भर के खींचती है। मेरे नबी की माँ फरमाती है जब मेरी बारी आती है मुझे
डोल नहीं लटकाना पड़ता, मैं पानी के अंदर देखती हूँ, मुझे देख के पानी खुद ऊपर आ जाता। और फिर उसके बाद आप फरमाती हैं मैं जहां से गुजरती हूँ, अगर कोई जानवर आगे चल रहा होता मुझे देखकर वो मेरी तरफ पीठ ना करता। मैं का डंगर नबी दी मादा हया कर रहे और मौलवी हया कर पुष्ट नहीं करता वो जानवर। हजूर की वालदा गुजर रही है और सैयदा आमिना फरमाती है जिस दिन विलादत की घड़ियां करीब आई, मैंने देखा छोटे छोटे परिंदे मेरे हुजरे का चक्कर लगा रहे हैं। मैंने जमीन से आसमान की तरफ नूर उठता देखा, मशरिक से मगरिब की तरफ नूर फैलता देखा। क्योंकि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर ही नूर है, कैफ है बाग़ हस्ती पे ताज़ा शबाब गया। कभी साइड से सुभान अल्लाह घाटे एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिए। अल्लामा साहिब ने कमाल कर दिया। वो कहते हैं नूर ही नूर है, कैफ है बाग़ हस्ती पे ताज़ा शबाब गया। अगला मिसरा सुनिए कि जुल्फ़े वल्लैल, जुल्फ़े वल्लैल का खींच कर शब के पिछले पहर आफ़ताब गया। जुल्फ़े वल्लैल का दायरा खींच कर शब के पिछले पहर। पढ़ोगे तो अगला शेर सुन सकोगे। शब के पिछले पहर और गम के मारों को गम से रिहाई मिली, आमिना को खुदा की खुदाई मिली। गोद में जिसकी जलवा नूरे अज़ल बेनकाबा गया, बेहिजाबा गया, बेनकाबा गया। मेरे आका की विलादत की घड़ियां आ गई, हर तरफ अनवार ही अनवार, खुशबू ही खुशबू। अल्लाह ने फरमाया ओ फरिश्तों जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो। ये अलामत है आज वो आ रहा है जो गुनाहगारों को जहन्नम से छुटकारा दिलवाएगा। और फिर आगे सुनिए मेरे नबी की वालदा फरमाती है मैंने 3 झंडे लगे देखे, 3 झंडे बोलिए। एक झंडा मशरिक आलमम बिल मशरिक व आलमम बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। 3 झंडे लगे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा बैतुल्लाह की छत। मौलवी झंडे थे अल्लाह भी लवाए सन। अब तू कहे लाइटिंग कहाँ है? हजरत उम्मे शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा फरमाती है मैं आमिना के घर थी जब आका की विलादत की घड़ियां आई, आसमान झुकता आमिना के हुजरे के करीब आया, फिर तारे चमकने लग गए। ओए अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक तारे सजा दिए, हमने अपनी ताकत के मुताबिक कुमकुमे सजा दिया। उसकी अपनी शान, वो अपनी शान के मुताबिक करता है। और कोई आके हलवा क्यों बन दे?
मिठाई क्यों बांटते हो, लंगर क्यों बांटते हो? मैं आख्या अपने अपने नसीबां दी गल, कोई रियाल खाए, कोई कुवैती दिनार खाए, ते कोई अमेरिका दा माल खाए। आ सुनिया कोलो पुछ के गरीब या 10वीं या 11वीं या 12वीं अताई ते देख लो 50 साल तो ज्यादा हो गया जब तक साड़ी मसीह की तामीर मुकम्मल नहीं हो। अल्लाह दी कसम 1 रुपया भी साड़ी मसीह ते सऊदीया दा रियाल नहीं लगा। बाकी भी को मौलवी कसम चुक के आके सऊदीया दा रियाल लगा, चानन नहीं हो। मेरे आका करीम की जलवागरी विलादत की घड़ियां जनाबे आमिना फरमाती हैं। बल्कि मैं ये बात कंप्लीट कर लूं कि अल्लाह ने फरमाया ऐ मिकाईल, जो औरत उम्मीद के साथ है, आज जिसकी झोली में आए बेटा आए, अपनी ताकत के मुताबिक लड्डू मिठाइयां वंडियां, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक बेटे बांट दिए। नूर ही नूर है, कैफ है, बागे हस्ती पे ताजा, और जिनकी यादें मनाते रहे अंबिया, जिनकी नातें सुनाते रहे अंबिया, जिनकी राहें सजाते रहे अंबिया, वो खुदा का हसी इंतिखाब गया, वो खुदा का हसी। और फिर अल्लामा साहब मौलूद की घड़ियों पे बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि मांगने की घड़िया गई मांग लो, उनके दस्तूर की रोशनी मांग लो। मैंने रोशनियों से बात शुरू की कि मांगने की घड़िया गई मांग लो, उनके दस्तूर की रोशनी मांग लो। आज यौमे मुसर्रत है मजलूम का, सुनिए तवज्जो से सुनिए, आज यौमे मुसर्रत है मजलूम का, आज जालिम का यौमे हिसाब आया। मेरे आका करीम तशरीफ लाए, कैसरो किसरा के ईमान हिल गए। 14 सदियों से कई सदियों से जलने वाला आतिश कदा ईरान बुझ गया। मेरे आका की विलादत पर पुत मुंह के बल गिर गए। अब जनाबे आमिना फरमाती है मैं अकेली थी, तन्हाई का खौफ महसूस हुआ, मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि मैं अजीब किस्म की निशानियां देख रही थी। कभी परिंदों को देखती, कभी नूर ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर। घबराई, 4 बीबियां मेरे पास आ गई, मैंने आज से पहले देखी नहीं। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे बैठ गई। मैं घबराई, उन्होंने कहा डरना। एक बोली मैं हवा आदम की बीवी, दूसरी कहती है मैं सारा इब्राहिम की बीवी, तीसरी कहती है मैं मरियम ईसा की माँ, चौथी कहती है मैं आसिया जनाबे मूसा की खिदमत करने वाली। क्या तुम कैसे आई हो? वो कहने लगी आज अल्लाह के प्यारे की आमद है, तेरी झोली में आने वाला बच्चा कोई आम नहीं है, बल्कि अल्लाह का महबूब है, आदम की औलाद का सरदार है, नबियों का सरदार, रसूलों का सरदार, वजह तखलीक कायनात, मकसूद कुल कायनात है। हमें अल्लाह ने हुक्म दिया चलो आमिना के घर
में मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर में मौलूद की घड़ी है। खुल्द की बहारों सरकार आ गए, सरकार आ। कोई जबान खामोश ना, तकरीर खत्म होने वाली है। सरकार आ गए हैं, सरकार आ, सरकार आ गए हैं, सरकार आ। मेरे मुस्तफा की जब विलादत होती है, जनाबे आमना फरमाती हैं, नबी की माँ फरमा रही है, खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ। रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आया अल्लाह की तरफ से। नबी की माँ कहती है नूर खारिज हुआ। मैं बैठी मक्के में थी, लेकिन मैंने शाम के महल्लात देख लिए। अब वजह क्या है, मैं पूरी घंटा और तकरीर करा, मेरी गल समझना शायद आए। आरिफे खड़ी खड़का के एक शेर विच दस दिता, खड़ियाले बाबे आख्या सबे नूर उसे दे नूरो, सबे नूर उसे दे नूरो, उसदा नूर हजूरो, उसनु साज अरश दा मिलिया ते मूसा नू कोहतूरो। बस इससे आगे बात ही कोई, बाकी इंशाल्लाह थोड़ियां मेरी गल्लां जलूस से